कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पीछे के जो भी चैप्टर पढ़े थे सबके अपने आयनिक बॉन्ड या ये सब के बारे में या केमिकल इक्वेशन के बारे में अलग अलग करके हम सब पढ़ते हैं। अब क्या है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में हम सब यहाँ पे जानते हैं या कार्बन की संरचना के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें लगभग कार्बन के ही बारे में हम लोग को पता चलता है। अब आता है कि यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो होते हैं उसका अगर संरचना देखें तो कार्बन के बारे में क्या जानते हैं कि कार्बन की संरचना के अनुसार इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर नंबर देखें तो कितना होता है 6। तो कार्बन के जब प्रॉपर्टी जानते हैं कि 6 होता है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 12। एटॉमिक मास कितना होगा इसका 12। और ये जब 6 होते हैं तो इसकी संरचना क्या होगी 2 और 4। कितना होगा 2 और 4। तो इसमें कोई बॉन्ड भी तो होगा जिसके अंतर्गत ये रिएक्शन करते होंगे या किसी से जुड़ते होंगे। तो जो जुड़ते हैं या जिस बॉन्ड के अंतर्गत काम करते हैं वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड में इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से 4 खंडों में बटी होती है जिससे वो किसी के साथ अपने आप को शेयर कर सके। तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो एक केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, माने वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, माने जुड़े हुए हैं, माने एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन आपका, दोनों मिल रहे हैं। तो वो क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कारण वो बैलेंस करते हैं। ये पोलर नहीं है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देगा, ये उसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना भी लेगा, जैसे कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस जैसे करते हैं। तो ये शेयरिंग है, आपस में एक दूसरे को लेके बनाएंगे। तो इसे बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट ईच एटम एक्वायर्ड टू द स्टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं। दोनों एटम जो अलग अलग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं। तो कैसे स्थिर करना चाहते हैं, तो नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसे। कैसे करेंगे, नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसे अपने आप को स्थिर करना चाहेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नोइंग एज द कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। कोवलेंट बॉन्ड में अब डॉट स्ट्रक्चर के रूप में इसे बताया गया। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल है, एक ही एटम होते हैं। फिर इसमें भी देखिएगा एक ही होंगे, तो इसके दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होकर के आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल पेयर ऑफ बॉन्ड बनाएंगे। ये अपने आप को किस रूप में बना रहा है, तो हाइड्रोजन के बाद देखिएगा किस रूप में आता है, हीलियम के रूप में। ये अपने आप को नोबेल गैस के रूप में एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। तो ये देखिएगा 2, 8 और 7। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरे में भी देखिए 7 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आपस में पेयर बनाएंगे और इस प्रकार से क्लोरीन का आपको सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो जाता है। ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है। और 8 होता है तो इसका क्या होगा 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी कक्षा में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 और 6 के पेयर में हुआ, इसका 6 है तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपने आप को नियम के जैसे स्थिर करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ देखिए आपस में शेयर कर लिया गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी 8 हो गया और इस ऑक्सीजन का भी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से फिर नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। तो नाइट्रोजन का 7 होगा तो ये 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। 2, 5 में क्या है, बाहरी कक्षा इसके कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। फिर नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे 3, 3 का आपस में पेयर कर लेंगे और इस प्रकार से 3, 3 हो गए 6 और ये देखिए 2, तो 8 इसका भी हो जाएगा और 8 इसका भी। इसलिए इस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होंगे। तो चूंकि पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन के रूप में होता है। फिर होता है अगर डबल बॉन्ड होता है तो केन होते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो काइन के रूप में जाना जाता है। तो कान, केन, काइन। सिंगल बॉन्ड से आप जान सकते हैं कि कौन सा कान है, फिर केन है और कौन सा काइन है। तो ये बॉन्ड के हिसाब से अलग अलग रूपों में से क्लियर किया गया। कहीं पे कान CN हो सकता है, कहीं पे CA KN हो सकता है, कहीं पे CN हो सकता है, अकॉर्डिंग टू